बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीतामढ़ी के परिहार पहुंचे। सुतिहारा गांव में मनोज ठाकुर के दरवाजे पर ग्रामीणों से जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए की जीत का वादा किया। उन्होंने गायत्री देवी के जीत के प्रति अपने आप को आश्वस्त बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। सुनिए क्या कहा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। सभी अभिभावकों, युवा मित्रों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, ये चुनाव सरकार बनाने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव बिहार के विकास के रफ्तार को बढ़ाने के लिए है। ये चुनाव सामाजिक सद्भाव को शक्ति प्रदान करने के लिए है। ये चुनाव उनको जवाब देने के लिए है जो बिहार में उन्माद फैलाया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है, सामाजिक ताना बाना कमजोर करने का प्रयास किया है और जो अराजकता का मानसिकता लेकर बिहारियों को गाली बनाया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया, उसको जवाब देने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर पूरे बिहार नहीं देश पर पड़ेगा, क्योंकि अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, अब बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। हर बिहारियों को जाति से बाहर निकलकर जमात की राजनीति करनी है, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करनी है। और आज जरूरत है कि हम बिहार के अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति ज्यादा देश राष्ट्र प्रथम के भाव, बिहार प्रथम के भाव से मन मिजाज बना लें, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है। एनडीए गठबंधन हमेशा सबका साथ, सबके विकास के भाव से काम किया है। आज बिजली माफ हुआ है तो कोई एक जाति का, कोई एक क्षेत्र का नहीं, सभी जाति का 125 यूनिट बिजली माफ हुआ। सबका साथ, सबका विकास का भाव से एनडीए निर्णय लेती है। आज 10,000 रुपया रोजगार के लिए 10,000 से 2 लाख तक देने की बात हर महिलाओं का गरीबों के घर में उत्थान कल्याण के लिए किया गया। आज किसानों को सम्मान निधि मिलता है, लघु सीमांत किसान को, तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है, भ्रष्टाचार का क्लेश मात्र भी नहीं है। आज 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन सड़क, आज बताइए कि हर घर से लालटेन युग खत्म हो गया, अंधेरा समाप्त हो गया, हर गांव को सड़क से जोड़ा गया, पेयजल की व्यवस्था है, उज्ज्वला योजना से आच्छादित किया गया और ये तमाम आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया गया। ये तमाम विकास का काम उस ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। खजाना लूटने वाला व्यक्ति बिहार को जो बर्बाद किया, बदनाम किया, कलंकित किया, बिहारी को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने वाला व्यक्ति बिहार का विकास नहीं कर सकता। जिसको जो उप मुख्यमंत्री थे, जो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते थे, अपने पिताजी की, जनता की गाड़ी कमाई लूटे हुए पैसे से, वो व्यक्ति क्या बिहार का सेवक बन सकते हैं? वह व्यक्ति क्या बिहार की जनता के हित में काम कर सकते हैं? ये तो राजनीति को जिम्मेदारी समझता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी बढ़ाने का, और अपने समाज को भी अपना गुलाम समझता है। जिस समुदाय से आते हैं, जादव समुदाय से, उस समुदाय के अच्छे लोगों को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, उसके प्रतिभा को कुचलने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी हर जाति के, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, सबको साथ लेके चला। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार के विकास के रफ्तार बढ़ाने के लिए संकल्पित है।
बिहार के मान सम्मान बढ़ाने के लिए संकल्पित है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हर जात में अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात होती है। आज राजद के जो गुंडे हैं उसकी संख्या मुट्ठी भर है। आज यादव समुदाय में भी अच्छे लोगों की एक बड़ी संख्या, हर समाज में अच्छे लोगों की संख्या। हम उसको सबको जोड़ करके सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बिहार को विकास करना है। आने वाले भविष्य जो हमारी पीढ़ी है उसको एक बेहतर विकसित बिहार का उपहार देना है। हमारा बिहार को जिन लोगों ने कलंकित किया, जिन लोगों ने गाली बनाया, उससे बिहार को मुक्त करना हम सब की जिम्मेवारी है। और इस भाव को लेकर के एनडीए के एक एक उम्मीदवार को हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि हम उसको जितावें। एक एक वोट डाल करके उनको हम अपना आशीर्वाद दें और मोदी जी, नीतीश जी के हाथ को मजबूत करें। क्योंकि आज जिस तरह से राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्टों की जमात बिहारियों को गाली देने वाले को बुलाकर सम्मानित करता है, बिहार को बदनाम करने वाले को वो आमंत्रित करता है, वह व्यक्ति बिहार का गौरव गाथा, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर चोट करता है। जो रामचरितमानस पर प्रश्न उठाता हो, जो हमारे भगवान राम के लोक आस्था के महापर्व छठ पर प्रश्न उठाता हो, छठ पर्व को नौटंकी कहता हो, क्या वैसे लोग सनातन संस्कृति के हित में है? क्या वो सनातन संस्कृति के हित में नहीं है? आज एनडीए गठबंधन हमारे देश के प्रधानमंत्री रामलला को महल में पहुंचाए हैं और भगवान राम भी चाहते हैं अपने ससुराल आने को। और यहाँ भी एनडीए सरकार ने संकल्प लिया है कि मां जानकी को भी महल हम प्रदान करेंगे। और जब भगवान राम आए तो बिहार में भी राम राज्य का वातावरण बने, एक नया सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, एक नए माहौल का वातावरण बने। इस माहौल को लाने के लिए ताकि पूरे देश के अंदर जो सुशासन की कल्पना सरदे अटल जी ने किया, वो सुशासन से अब हम समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। अब हमारी कमल पर महालक्ष्मी विराजे और हर बिहारी समृद्ध हो, सुखी हो, निरोग हो और हर बिहारी के बीच सामाजिक सौहार्द का वातावरण बने। और सामाजिक सौहार्द को आपके यहाँ आपने दिखा भी दिया कि हर समाज के लोगों के साथ मिल बैठ के जोड़ के चलते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की जननी की भूमि भी यही बिहार है। और इस बिहार के माध्यम से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा कि बिहार के लोगों ने जो दलितों को, अति पिछड़ों को या पिछड़ों के या अगरों के अच्छे समाज के लोगों को भयभीत करने का प्रयास किया, हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बनाने का काम किया, समाज में जंगल राज से गुंडा राज की ओर ले जाने का काम किया, उससे मुक्ति का यही समय है। सही समय है कि हम ऐसे लोगों को नकार दें, इनको शून्य पर पहुंचा दें, ताकि बिहार में निवेशक आने से डरे नहीं। आज राजद कांग्रेस के कारण निवेशक बिहार में नहीं आता है, जिससे मेरा रोजगार का अवसर नहीं बढ़ता है। और निवेशक को लाना है तो बिहार में शांति, सामाजिक सौहार्द और विकास की रफ्तार को बढ़ाना होगा। और वह एनडीए सरकार ही कर सकती है। डबल इंजन की सरकार ही इस गति को बढ़ा सकती है। और इस गति के लिए हमको, आपको, उनको आशीर्वाद देना, सब मिलकर एकजुटता के साथ अपने गायत्री जी को भारी बहुमत से विजय बनाना, यही आग्रह, यही निवेदन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब श्री अयोध्या से चली है और जय सिया राम में पहुंचने वाले हैं, इसलिए सिया राम का नारा जोर से लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। धन्यवाद। पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। 2010 से बेहतर रिजल्ट इस बार आएगा, क्योंकि बिहार जो विकास के रफ्तार को पकड़ा है
और सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। अब बिहार 90 के दशक में नहीं पहुंचेगा। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद किया, उससे बिहार की जनता मुक्ति का संकल्प ले चुका है। राजद कांग्रेस का सफाया इस बार बिहार की जनता तय कर दी है। ये भारी जो वोट पड़ा है, ये वोटिंग बता रहा है कि वो 10 का रेशियो 10 में भी इस तरह से भारी वोटिंग हुआ था, उसका असर 22-23 सीट पर राजद सिमट गया था। इस बार यही होने जा रहा है। जदयू के एक नेता विमल शुक्ला जी सीतामढ़ी जिला में अंतर्द्वंद जो है सो चालू है सर। जदयू सांसद महोदय पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब चलिए वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं रहेगा।